तो इफ यू आर वंडरिंग कि श्रीलंका नाम की भी एक टीम थी जो कि वर्ल्ड कप खेल रही थी और बहुत टाइम से दिखे नहीं है, तो अच्छी बात ये है कि उस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट टाइम दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। इट्स मैच नंबर 38 श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स एट द डेनिस नेशनल स्टेडियम। हेलो, वेलकम बैक टू सुपर ओवर पावर्ड बाय फैन कोड। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट शाका चोपड़ा वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अरे और इंट्रो थैंक यू मैंने थैंक बात यू। की, श्रीलंका तो एलिमिनेट हो गई है बट नेदरलैंड्स अभी भी मैथमेटिकली इन है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है उनके लिए, क्योंकि एक तो उन्हें खुद हम्म। जीतना है। बट 6 बजे आईएसटी स्टार्ट होगा, सुबह 6 बजे पहले तो उठ जाना। देखो आप मुझे लग रहा है आप बहुत मैच मिस कर रहे हैं। उससे जस्ट पहले 5 बजे मैच शुरू होगा नेपाल और बांग्लादेश का। और अगर नेपाल बांग्लादेश को हरा देती है, ऑफ कोर्स बांग्लादेश फेवरेट होगी, बट सेंट विंसेंट में हमने देखा कि तो बहुत टर्न देखने को मिला है। दोनों टीम की स्ट्रेंथ है स्पिन। और नेपाल ऑलमोस्ट एक अपसेट कर चुकी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और वो मैच वो कैसे हारे वो उन्हें ही पता होगा, उन्हें भी शायद ही पता होगा जिस तरीके से वो हारे। और अगर नेपाल हरा देती है बांग्लादेश को और वो एनआर अगर कर लेती है नेदरलैंड्स मैच में एक बड़ी जीत के साथ, बहुत ही मुश्किल है बट रियलिस्टिकली अभी भी चांसेस है। आपको लगता है क्या नेदरलैंड्स इस मैच के बाद बैग पैक करके वो भी निकल जाएंगे अलॉन्ग विद श्रीलंका? आई फील सो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो नेपाल को हरा ही देगा। तो बांग्लादेश अगर नेपाल को हरा देगा तो फिर एनआरआर की समस्या उतनी वो फंसेगी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की देन विल हैव इनफ विंस टू क्वालिफाई। तो बांग्लादेश का हारना पहले जरूरी है, जो कि मुझे लग रहा है शायद नहीं हो पाएगा। हालांकि लेट्स बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट बैट्समैन का लास्ट वाला ओवर मैंने बार बार करके देखा है कि ये किस तरीके से हुआ है, जिसमें बॉल वो और क्विंटन डीकॉक आपस में खेल रहे थे और एंड में वो रन आउट भी हो जाते हैं, 1 रन से आप जीत जाते हैं। आई मीन दैट वाज अ स्ट्रेंज गेम। पर सच बात ये भी है कि ग्रुप ऑफ डेथ है ये। अब ग्रुप ऑफ डेथ में जब टीमें फंसी होती हैं, हालांकि हम कह रहे थे सबसे आसान ग्रुप में तो हम हैं, उसमें पाकिस्तान कह रही कैसे आसान ग्रुप, क्या बात कर रहे हो सर, सबसे मुश्किल ग्रुप तो ये था, यूएसए इतना अच्छा खेलती है हमें किसी ने बताया नहीं। पर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ग्रुप डी वाज द ग्रुप ऑफ डेथ। और श्रीलंका शुरुआत में ही वो अपने मौके गवा दिए। पहला जब हारे भी हैं तो साउथ अफ्रीका से, तो ऐसा लगा कि अता पता ही नहीं था। सडनली वो कहते हैं ना एकदम शॉक ट्रीटमेंट मिला उनको कि बाउंसर लग रही है और वो बैटिंग भी किस प्रकार की कोशिश कर रहे थे, इट डिडंट मेक एनी सेंस। उसके बाद जब अगला मैच आप हार जाते हैं तो फिर आपको रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। तो श्रीलंका एक्चुअली टूर्नामेंट से पहले, कीपिंग इन माइंड वेस्ट इंडीज की कंडीशंस, ऐसा लग रहा था शायद डार्क हॉर्स टीम हो सकती है। लेकिन डार्क हॉर्स तो छोड़िए, उस घोड़े ने दौड़ा ही नहीं है, तो वो तो बाहर। और बांग्लादेश लुक्स लाइकली, क्योंकि जो भी जाएगा वो हमारे पूल में ही आएगा। तो थोड़ा सा तो विश्व कप को मैं कह रहा हूँ एंटरटेनिंग बनाए रहने दो, क्योंकि नथिंग अगेंस्ट नेदरलैंड्स, प्लीज नेदरलैंड्स, मैं तो नेदरलैंड्स आगे खेला भी था एक बार। हेल खूत ये उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं, और लेकर्स खाच एक और मैंने शब्द सीखा था। पर जाने दो बांग्लादेश को, नहीं तो ना मैच सीरियसली, ना पाकिस्तान है ना न्यूजीलैंड है, और इंग्लैंड होपफुली क्वालिफाई कर जाएगी, फिर बांग्लादेश और श्रीलंका भी ना हो, तो फिर सुपर 8 में मतलब मैचेस तो होंगे लेकिन मजा नहीं होगा। तो बांग्लादेश टू गो थ्रू। वैसे आपने श्रीलंका की बात की, आपको लगता है कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी रहे वो, क्योंकि सबसे पहली टीम थी वो जो बैटिंग करने गए थे उस न्यूयॉर्क के विकेट पे, किसी को कंडीशन नहीं पता थी, वो टॉस हार गए। उसके बाद में हमने देखा कि किसी टीम के रन नहीं बने अनलेस आप कनाडा हो। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला था बहुत क्लोजली वो हारे अगेंस्ट बांग्लादेश, नागिन रायवलरी में सिर्फ 2 विकेट से। और उसके बाद जो मैच जहां थोड़े से और कॉन्फिडेंट फील करते कि शायद नेपाल के अगेंस्ट वो पॉइंट जो एक्सपेक्ट किए थे कि हम ले जाएंगे, तो वो बारिश ले गई। आपको लगता है कि शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रीलंका कुछ बहुत बड़ा करेगी इस टूर्नामेंट में, बट ऑफ कोर्स लगता है थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट भी रहे वो। देखिए अनफॉर्चुनेट थोड़े से रहे, यू आर राइट। पर ना जब आप पलट के देखते हैं एक वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को, तो यू हैव टू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, क्योंकि अब लक का तो क्या ही है। देखिए जब आप पहुंचे नेसू काउंटी और आपने पहला मैच खेला और उसके अंदर बॉल फ्लाई कर रही है, नाउ द मोमेंट द बॉल स्टार्ट्स फ्लाइंग, आपको ये तो पता है कि 20 ओवर पूरे खेलते हैं, कोशिश करते हैं 20 ओवर पूरे खेलते हैं, 110 15 20 रन तक पहुंचते, फिर देखते हैं क्या होगा। वो लेकिन कोशिश भी नहीं की उन्होंने, क्योंकि जो शॉटेज जो मार रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि खराब पिच है, मान लिया मुश्किल पिच है, सामने बॉलिंग बड़ी क्वालिटी है, लेकिन इन्होंने भी हथियार डाल दिए थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ही खेलने वाले हैं। सो क्योंकि वो टूर्नामेंट की शुरुआत है, आपको लगता है नहीं हम रिकवर कर लेंगे, पर आप रिकवर आसानी से कर नहीं पाते। और दूसरे मैच में तो यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ ना, क्योंकि मैच तो डैलिस में था, वो डैलिस वाले मैच में तो पिच की कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब वहां पे भी अगर आप मैच नहीं जीतते हैं, अब ये ठीक है, बांग्लादेश इज अ गुड टीम, पर श्रीलंका हैड टू बैक देमसेल्व्स टू विन दिस वन, क्योंकि पहला आप हार चुके हो। और तीसरा मुकाबला खैर बारिश, ये थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट ज़रूर रहा है। और एक टीम नहीं है जिससे इम्पैक्ट हुआ उनको। पाकिस्तान से पूछेंगे वो भी यही कहेंगे कि यार देखो बारिश आ जाती, नहीं आती तो आयरलैंड जीत जाती, फिर हम क्वालीफाई कर जाते। अब अगर इन चीज़ों के ऊपर आपका कैंपेन निर्भर है, निर्धारित है, तो देन यू आर स्टार्टिंग ऑन द रॉन्ग फुट। तो श्रीलंका अनफॉर्च्यूनेट, पर ये एक और रिफ्लेक्शन भी है ना पीयूष,
अगर बिल्कुल बिल्कुल ब्रूट तरीके से देखें, एकदम सच्चाई का आईना देखने को तैयार हो जाए, तो जो आप क्रिकेट लगातार खेलते आ रहे हो, ये उसी का तो आईना है जो एंड एंड में आपको देखने को मिल रहा है। आप पहले भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बड़ी मुश्किल से तो आप क्वालीफाई किए हो, तो फिर ठीक है, यहाँ पर भी आप अच्छा नहीं खेले। अब श्रीलंका यूज्ड टू बी अ टीम जो थ्रेट हुआ करती थी आईसीसी इवेंट्स में, पर इस समय तो मतलब पुश ओवर टीम हो गई कि आराम से आप इनको हराइए, आगे की तरफ निकलिए। दे डोंट स्टार्ट एज कंटेंडर्स, और ये श्रीलंकन क्रिकेट की एक्चुअली ये सच्चाई बताती है इस समय। फिलहाल श्रीलंका से फोकस हटा के भी चलते हैं नीदरलैंड्स पे। और नीदरलैंड्स वैसे हर बार हम देखते हैं इसी टूर्नामेंट्स में एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर परफॉर्म करती है। लास्ट जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वहां भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। उससे पहले बहुत सारे टूर्नामेंट्स में काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी ये सीजन उतना अच्छा नहीं रहा है उनके लिए। अगर इस राइवलरी की बात करें, टीम T20 इंटरनेशनल आखिरी वर्ल्ड कप में भी खेले थे जिलोंग में, सारे अभी तक हारे हैं। इनफैक्ट व्हाइट बॉल में कोई मुकाबला जीता ही नहीं है। 6 ओडीआईस खेले, 6 के 6 अगेंस्ट श्रीलंका हारे। और वो एक जो की मैचअप जो हम हर बार बात करते हैं वो श्रीलंका के जो स्पिनर्स वर्सेस नीदरलैंड, तो उसकी बात करते हैं ग्लव्स। तो आकाश भाई, ग्लव्स ऑफ में बात करते हैं जो कि इस मैच में बैटल होने वाली है इंपॉर्टेंट, और वो है हसरंगा तीक्ष्णा वर्सेस नीदरलैंड्स के बैटर्स। बहुत अच्छा स्पिन नहीं खेला उन्होंने। अगर एक दो बैटर्स को छोड़ दे इसमें, स्कॉट एडवर्ड्स जो कि हम बात करते हैं बहुत ही अच्छा स्पिन खेलते हैं, वो हर बार आपको स्वीप मारते हुए दिखेंगे। इसके अलावा साइमन हेंडलबर्ट अगेन बहुत अंडररेटेड रहे जब से वो आए हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आके उन्होंने रन्स किए हैं। अगेंस्ट हसरंगा तीक्ष्णा कितनी इफेक्टिव रहेगी ये बैटिंग लाइनअप? हसरंगा की बात करें, 2 मैचेस खेले, दोनों में 3-3 विकेट। T20 इंटरनेशनल में तीक्ष्णा की बात करें, दोनों में 2-2। ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालीफायर जब खेले थे हरारे बुलवांग में, तब अगेन तीक्ष्णा ऑलमोस्ट अनप्लेबल हो गए थे। 3-4 विकेट वहां पे हर मैच में लेके जा रहे थे। आपके लिए ये बैटल किस साइड जा रही है? और अगर आपको नीदरलैंड से उम्मीद है वो बैटर्स, तो क्या वो फिर से साइमन हेंडलबर्ट होंगे जिस तरीके से वो खेल रहे तो दोनों मिलके मुझे लगता है 4 विकेट तो कम से कम इस मैच में भी लेंगे। क्योंकि ना ये मैच, ये एक्चुअली ग्राउंड भी ठीक-ठाक बड़ा ग्राउंड है ये। सेंट लूसिया में थोड़ी-सी स्पिन को मदद भी मिलती है और बड़े मैदान पे मुकाबला है। तो और एक्चुअली वो विद द विंड, अगेंस्ट द विंड वाले काम भी यहाँ पे चलता है क्योंकि समंदर बहुत पास है यहाँ पर। सो और खुला मैदान। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर एक बार फिर आप कोशिश करेंगे इनको मारने की, लेकिन मार नहीं पाएँगे। तो दोनों मिलके ये 4 या 5 विकेट ये फिर दोबारा ले जाएँगे। सामने वाली टीम में आपने स्कॉट एडवर्ड्स की बात की, बिल्कुल ठीक है, पर एंगलबर्ट जो कि जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं, एक्चुअली कैचे भी यही पकड़ रहे हैं, कैचे भी यही पकड़ रहे हैं, बैटिंग भी यही कर रहे हैं। ही इज बीन देयर स्टार। थोड़ा नीचे बैटिंग करने जरूर आते हैं, पर इनसे आप रन्स की उम्मीद लगा सकते हैं। बट देन ये थोड़ा सा मैच जो है वो श्रीलंका के फेवर में जाता हुआ ऑलरेडी दिखता है। राइवलरी की तो आपने बात कर ही ली है, आपने आंकड़े भी बता दिए हैं। पर इवन दो श्रीलंका यहाँ अच्छा नहीं खेली है इस टूर्नामेंट में अभी तक, पर मुझे लगता है कि ये वाली जो ये वाला जो मैच रहेगा, इसमें पलड़ा ठीक-ठाक भारी रहेगा श्रीलंका की टीम का, कर्टसी देयर बॉलिंग स्पेशली द स्पिनर्स। हैं? सेंट लूसिया की बात की आपने, और क्योंकि वो मौसम थोड़ा अभी नो रिजल्ट वाला चल रहा है, वॉश आउट वाला, तो यहाँ पे जो पिछले 4 मुकाबले हुए 2023 में, चारों वहां पे नो रिजल्ट थे। पिछले 4 मुकाबलों में यहाँ पे कोई रिजल्ट मिला ही नहीं हमें। होपफुली इस मैच में मिलेगा, क्योंकि मैं वेदर जब देख रहा था फोरकास्ट तो काफी अच्छी है अभी तक, बट वो बदलते हुए देर लगती नहीं है। फिलहाल एंगलवुड की अगर बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है उनकी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए कंप्लीटली रिटायरमेंट ले लिया था और फुल टाइम जॉब करने लग गए थे। फिर उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिली नेदरलैंड्स में, जब उनकी कंपनी ने वहां पे उन्हें कंप्लीटली वहां हैंड ओवर कर दिया था, आप नेदरलैंड्स का बिजनेस संभालिए हमारा। और फिर वो वीकडेज में जहाँ पे काम करते थे, वीकेंड पे खेलते थे, और फिर वो मस्ती में खेलते खेलते सिटीजनशिप मिली, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप खेले फॉर नेदरलैंड्स, और अभी ऑन द टॉप परफॉर्मेंस में से हुए। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है उनकी। फिलहाल बैटल इस मैच में यही रहेगी, जो कि है हसरंगा तीक्ष्णा। और हमने इनकी तो बात कर ली सर, लेकिन बेंच पे मधुशंका भी है, जो कि जब लास्ट टाइम एकाना में खेले थे अगेंस्ट दिस साइड, तो विकेट्स लेके गए थे। इनफैक्ट ओडिया जो क्वालिफायर्स थे वहां पे भी उन्होंने 3 विकेट लिए थे, एकाना में 4 थे। क्या आप चेंजेस करना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास में चमीरा भी है बेंच पे, आपके पास में दुलित फिलालगी भी है। क्या किसी को मौका देना चाहेंगे अगर आप श्रीलंकन कैंप पे? तो फिर आपको ऐसा करते कैप्टन बना ही देते हैं, वनिंदो हसरंगा बना देते, जो कि अपना पहला एक बड़ा असाइनमेंट एज T20 इंटरनेशनल्स के ऊपर खेले थे। अभी तो कुछ खास बढ़िया रहा नहीं है, बट जो बेंच स्ट्रेंथ है आपके पास, क्या किसी को मौका देना चाहेंगे अगर आप है वनिंदो हसरंगा? देखिए, कैंपेन तो आपका वैसे ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, और उसमें जो आपके पास खिलाड़ी हैं, आप अपनी बेस्ट 11 उतारना चाहते हो मेरे विचार में। आप कंडीशंस को देखो और उसके बाद जो आपकी बेस्ट 11 आपको लगती है, आप उसको मौका दीजिए। जब ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, तो मुझे लगा था कि एक फास्ट बॉलर शॉर्ट गए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एंजेलो मैथ्यूज इनको नई गेंद करके दे देते हैं, फिर दसुन शनका भी डाल देते हैं। पर एक फास्ट बॉलर शॉर्ट थे, जो इनके पास इतनी सारी लंबी फेहरिस्त है, जिसमें मधुशंका भी है, दुष्मंता चमीरा भी है, इनके पास नुवन तुषारा तो चलो उस मैच में खेल रहे थे, पथिराना भी खेल रहे थे, पर एक और फास्ट बॉलर खेल सकता था।
ऑफ कोर्स बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि उनको आइडिया नहीं था कि पिच किस प्रकार की होने वाली है। तो अगर पिच देखते हैं, उसमें मॉइस्चर नजर आती है, तो अगर एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाना चाहते हैं, आप खिला सकते हैं। दुनित वेलालागे को मैं जनरली पसंद करता हूँ, क्योंकि बड़ा यूटिलिटी क्रिकेटर है, और क्योंकि स्पिन डालते हैं, सामने नेदरलैंड्स की टीम है, तो मे बी यू वांट टू डू दैट कि चलिए मिडिल ओवर्स में एकदम से इनको सारे स्पिन के साथ, 12 ओवर की स्पिन के साथ इनको पकड़ लूंगा। हालांकि धनंजय डिसिल्वा को भी ये खिलाने का मन बना लेते हैं, तो देव गॉट ऑप्शंस। और इस वजह से एक्चुअली पीयूष, आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो मतलब डार्क हॉर्सेस के रूप में हम देख रहे थे कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनकी बॉलिंग एक्चुअली में बहुत ठीक ठाक है इन कंडीशंस को लेकर। क्या बदलाव करना चाहेंगे? आई मीन सेम टीम से खेल जाओ यार, जो परिस्थितियों के अनुकूल आपको लगता है एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा तो वो खिला लो, पर बॉलिंग पूरी खिलाओ। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर आपकी टीम कैसी भी हो, और अगर आपको लगता है कि बैटिंग थोड़ी सी कमजोर है, तो बॉलिंग को इस चक्कर में कमजोर मत कर लो कि एक बैटर एक्स्ट्रा खिला लेते हैं। क्योंकि ना बॉलिंग तो ये वाले मुकाबलों में वैसे भी जिताने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे 200 वाले मैच तो नहीं हो रहे हैं, जो 160 वाला मैच अगर आप वो 140 का कर देते हैं, तो आपकी लिमिटेड बैटिंग भी काम कर जाएगी। तो गो विद एन एक्स्ट्रा बॉलर इन प्लेस ऑफ एन एक्स्ट्रा बैटर। तो वो एक बदलाव वनिंदु हसरंगा कर सकते हैं। जैसे आपने बोला, बॉलिंग एक्चुअली काफी स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखेंगे, ऑलमोस्ट सारे आईपीएल खेलते हैं। इनफैक्ट एक टाइम पे तो जो आईपीएल के लिए जो लीडिंग बॉलर्स थे, वो श्रीलंका के बेंच पे बैठे हुए थे, इतनी स्ट्रांग ये बॉलिंग अटैक लग रही थी। बट फिलहाल टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, बचा कुछ है नहीं। क्या चेंजेस करेंगे वो हम देखेंगे, बट एक चेंज जो नहीं होने वाला है वो है आपकी फैंटेसी टीम में, और मुझे पता है आपके कैप्टन कौन होंगे, वनिंदु हसरंगा। बात कर लेते हैं फैंटेसी फटास। तो क्या मैं सही हूँ, वनिंदु हसरंगा होंगे आपके कैप्टन फिर से? 100%। स्मॉल लीग वाले प्लेयर हैं हम तो। हालांकि वनिंदु हसरंगा ने, मैंने तो पहले मैच में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनको बनाया था, मेरे को लगा कि कुछ करेंगे, किया उन्होंने कुछ नहीं, जीरो बनाया, बैटिंग करने आए थे, स्टंप ही आउट हो गए थे 2 शायद विकेट। केशव महाराज पे। हाँ, बात, हाँ 2 विकेट, क्या कॉटन बॉल भी था उसमें, हाँ करेक्ट, सॉरी 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 सॉरी। पर बैटिंग में जीरो बनाया था, मुझे याद है। वो आते ही वो पता नहीं क्यों छक्के मारने जा रहे हो, आराम से खेलो ना, केशव महाराज के सामने उनकी एक ना चली। तो वनिंदु हसरंगा अगेन कैप्टनसी के चॉइस। अगर तो पहले बॉलिंग कर रही है श्रीलंका की टीम, तो अनदर बॉलर, और हो सकता है वो न्यूमन तुषारा हो, क्योंकि उनके पास वो नई गेंद से स्विंग कराने की काबिलियत है, और डेथ के अंदर भी पक्के ओवर्स डालते हैं। सो ही कुड बी माय चॉइस। मतीश पथिराना अगर खेलना है तो वो भी मेरी एक चॉइस हो सकते हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय नंबर्स उनके इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, पर दिन के मैच, दिन का नहीं, ये तो रात का मैच है, सॉरी। ये तो रात का मैच है, सुबह 6 बजे शुरू होगा। सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी। मतीश पथिराना मेरे दूसरी चॉइस हो सकते हैं, अगर न्यूमन तुषारा के बारे में नहीं सोचा। और जब मैं नेदरलैंड्स की टीम देखता हूं, तो जनरली बैस डिलीडे की तरफ जाता हूं। मतलब वो मेरा एक तुरुप के इक्का रहते हैं, पर अभी तो इनका भी कुछ खास नहीं चला है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और पिछले मैच में मैंने बनाया था उनको, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई पॉइंट नहीं दिया, ना विकेट ली, ना उन्होंने रन बनाए। वैन वीक को ही बनाया था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो नेदरलैंड्स ने मेरा थोड़ा दिल तोड़ दिया है। तो पर एनी हाउ, तो ये कुछ कप्तानी वाइस कप्तानी के विकल्प रहने वाले हैं। फोकसिंग ऑफ कोर्स श्रीलंका की तरफ ज्यादा है, क्योंकि टीम भी उनके फेवर में बनाने वाला हूँ, और कप्तान वाइस कप्तान भी मुझे उसी टीम से चुनने होंगे, क्योंकि मुझे लगता है टीम जो है वो श्रीलंका जीतेगी। दिल तो मेरा ही बहुत तोड़ा है नेदरलैंड्स ने, क्योंकि बहुत ही हम्म। अच्छी टीम है, बहुत ही वो जिन्हें आप सपोर्ट करना चाहते हैं जिस तरीके से वो खेलते हैं। बट एक प्लेयर उनकी टीम में जिन्होंने डंडे काफी तोड़े हैं, वो है आर्यन दत्त। इस टीम के हम्म। अगेंस्ट विकेट्स ले चुके हैं, और एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा कि लेफ्ट हैंडर्स अगेन आपको काफी दिखते हैं यहाँ पे, और वो टॉल बॉलर, इवन राइट हैंडर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। और एक अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है, की फेजेस में भी आते हैं, पावर प्ले में स्टार्ट करते हैं। क्या आर्यन दत्त पे आपकी नजर होगी? और थोड़ी बहुत हिटिंग भी कर लेते हैं। टीम में रखूंगा, टीम में रख सकता हूँ, क्योंकि पावर प्ले की जो आपने बात की, उसके अंदर गेंदबाजी करते हैं सामने। शुरू में तो हो सकता है, चलिए आपको वो कुशल मेंडिस और वो प्रथम निशंका, तो पर उनका उनका रोल रहता है, और सिर्फ वो लेफ्टी को नहीं, राइटी को भी एक्चुअली पकड़ के गेंदबाजी करते हैं। स्वीप उनको मारना इतना आसान रहता नहीं है। तो आर्यन दत्त के ऊपर मेरा फोकस जरूर रहने वाला है। पर जनरली वैसे अगर आप कभी इस टीम को देखते हैं, तो इस टीम में फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, चाहे फिर वैन मीकरेन हो, वैन वीक हो, या बैस डिलीडे हो, जो कि अंत में ज्यादा गेंदबाजी करते हैं। तो इस वजह से आप उनकी तरफ कई बार ज्यादा चले जाते हैं, और ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त को छोड़ जाते हैं। और हो सकता है, अभी मैं कह रहा हूँ कि रखूंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप सामने फिर सोचते हो यार ये तो एशियन टीम है, एशियन टीम तो अच्छा खेलनी चाहिए स्पिन के सामने, तो फिर आर्यन दत्त, और अगर से वैन बीक में चुनना हुआ, या वैन मीकरन में चुनना हुआ, तो सडनली आप फिर दूसरी तरफ चले जाते हो कि पेस अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं खास तौर से, तो डेथ में बॉलिंग जरूर आने वाली है। सो वो एक थोड़ा बायस है। पर आर्यन दत्त के बारे में सोच डेफिनेटली सकते हैं आप, क्योंकि विकेट तो उन्होंने पिछले मैच में भी चटकाए हैं। या और अगेंस्ट एशियन टीम में चटकाए अगेंस्ट बांग्लादेश, तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन फाइनल टीम में अभी कौन होंगे अभी नहीं पता होगा, क्योंकि कंडीशंस बिल्कुल देखी नहीं है, और पहला ही मुकाबला होने वाला है, तो जरूर देखिए, उसके बाद में कॉल लीजिए। बट फिलहाल दुनिया में बाकी क्या चल रहा है उसकी जरूर बात करते हैं। नेम ऑफ द फ्रे।
तो अगर भाई जब से क्वालिफाई किए यूएसए, सौरभ नेत्रवलकर हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, एक तो उनके गाने भी और उसके बाद वो ओरेकल वाली हिस्ट्री भी, इनफैक्ट जो ओरेकल से उन्होंने लीव ले रखी है, अभी उनके स्लैक की स्क्रीनशॉट काफी वो वायरल हुए हैं जहाँ पे उन्होंने लीव अप्लाई कर रखी थी, अभी अवेलेबल है नहीं वहां पे, वो अब थोड़ी एक्सटेंड और करनी पड़ेगी छुट्टियां। ओरेकल ने फाइनली ट्वीट भी किया उनके लिए कि वेरी प्राउड, और जो हमारे एआई इंजीनियर है क्रिकेट स्टार सौरभ नेत्रवलकर वो हिस्ट्री बना चुके हैं, आगे खेलने वाले हैं, तो वो ओरेकल से भी ट्वीट आ गया। कितना बड़ा मोमेंट है एक प्लेयर के लिए जो कि पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप यहाँ इंडिया के लिए खेले और उसके बाद फिर यूएसए गए और अब वहां पे आपको वर्ल्ड कप खेलते हुए दिख रहे हैं, और वो भी पहले ही वर्ल्ड कप के अंदर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑनेस्टली बताऊं, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस पीयूष, क्योंकि सौरभ नेत्रवलकर के बारे में मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, और अगर मेरी को पर्सनल उनके साथ वो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग नहीं है टू नो कि क्या उनके साथ हुआ होगा, लेकिन एक एक छोटा सा मेरा इंसिडेंट है। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो मैंने ना एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की इंडिया के अंदर। अब वो जब ज्वाइन कर ली तो उन्होंने कहा चलो स्पोर्ट्स कोटे में कर लो, क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी प्लेयर हो तो आपको हम टीम के साथ अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं। फिर जैसे ही मैंने कंपनी ज्वाइन की, उन्होंने कहा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, अब आप ना प्रैक्टिस करने नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको तो नौकरी मिल गई, तो नौकरी करो। मैंने कहा पर मेरी तो नौकरी स्पोर्ट्स कोटे में लगी थी, तो मुझे तो स्पोर्ट्स करना है। कह रहे नहीं नहीं। अब फिर मैंने कहा मेरी प्रैक्टिस होती है, तो वो प्रैक्टिस देखने के लिए फिरोज शाह कोटा चेक करने आए थे, लड़का प्रैक्टिस भी करता है या नहीं करता है। उस समय मैं इंडिया ए के लिए खेल रहा था, और फिर उन्होंने मुझे लीव विदाउट पे दी, जिसके अंदर मुझे 18 महीने उन्होंने तनख्वाह नहीं दी, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाता था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो ये जब ओरेकल का जैसे भी ट्वीट आया, तो आई कैन टोटली इमेजिन कि कितना मुश्किल होता होगा सौरभ नेत्रवलकर और बाकी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हम एमेच्योर्स की बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहे हैं। उनका कोई ना कोई और कोई रियल लाइफ जॉब है जिसको काम पूरा करना होता है, उसमें अगर आप थोड़ा सा भी लैक्स हो जाते हैं, उसमें अगर आप ढंग से काम नहीं करते हैं, तो कोई आपका जो एम्प्लॉयर है वो इस बात से खुश नहीं होता, या कोई आपको लीवे नहीं देता, कोई लीनियंट नहीं होता कि चल कोई नहीं यार, ये तो प्रैक्टिस करने जाता है, यार ये काम पूरा करो, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जाके क्रिकेट खेलो, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जिंदगी जी लो। तो एक्चुअली में सैक्रिफाइस जो है, हम लोगों को आइडिया भी नहीं है। मतलब जब हम भारतीय जब होते हैं, जब जिस तरीके से हम अपने क्रिकेटर्स को देखते हैं, कि सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही काम है हमारे पास, क्रिकेट खेलो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, क्रिकेट खेलो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, एंड दैट्स अबाउट इट। और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इर्द गिर्द सिर्फ एक चीज को वो एस्टैब्लिश करने के लिए, रियलिटी में लाने के लिए लगा होता है कि आप अपना द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ आप कोशिश कीजिए। इनके साथ ऐसा नहीं है यार, ये हर जगह लड़ाई करनी पड़ती है, हर चीज की लड़ाई करनी पड़ती है। मतलब यूएस से, हालांकि यूएस से में हो रहा है, आई थिंक इस शो पे भी मैंने पहले बताया था कि ओयो जैसे होटल में तो रुकना पड़ा था इनको, क्योंकि वहां पे मैरियट में जगह नहीं थी। आयरलैंड ने कहा थोड़ा लेट चेकआउट करेंगे, तो इनको कहा अब तुम अपना अपना देख लो, क्योंकि कमरे खाली नहीं हुए हैं। क्या ये हो सकता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इन टीमों के साथ? नहीं होता यार। पर इनको ओयो जैसे होटल में जाके पूरी इंटरनेशनल टीम को रुकना पड़ा है, जो सुपर एट्स खेल रही है, अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप इतना मुश्किलों के साथ सफर तय करके अपने फिर भी ड्रीम को रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी जो देता है, जो आपको तनख्वाह देता है ना, वो आपसे पूरा काम लेता है, फिर चाहे आप क्रिकेट कितनी भी अच्छी खेलते रहो। बिल्कुल, और वही रीजन है कि वो एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी होता है ऐसे प्लेयर्स के लिए। हमने डच और स्कॉटिश प्लेयर्स के साथ में भी देखा है, फूड डिलीवरी तक की है कुछ प्लेयर्स ने कि वो साथ में जो है क्रिकेट खेल पाए, तो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पे क्रिकेट जो है वो फुल टाइम नहीं खेलते हैं वो, और इसीलिए आप चाहते हैं कि और जो है स्पोर्ट ग्रो करे और ये प्लेयर्स ग्रो करे प्रोफेशनली, और वो किट्स उन्हें इजीली मिल पाए और जितने भी प्रोफेशनल जितने भी एक्सपेंसेस है वो इजीली वो कर पाए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है समाप्त। जाने से पहले वैसे वसीम जाफर ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने बात की थी पाकिस्तान के बाहर होने पे कि भले ही बात कर रहे हैं बारिश और वो कुदरत का निजाम इस बार वो वर्क नहीं किया, बट मैच तो वो उसी दिन हार गए थे जिस दिन वो ऐसे अगेंस्ट हारे थे। आपको लगता है कि बस वही टूर्नामेंट खत्म हो गया था, उसके बाद तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी ज्यादा? सी उस दिन हारना ऑब्वियसली ये हार महंगी पड़ी है, बहुत महंगी पड़ी है। पर अगर इफ दे आर बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, हालांकि इस शो में मैंने कहा था इंडिया से तुम रोज ही हारते हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पर 119 आप चेज नहीं कर पाए हैं, तो वो वाली बात भी जो है आपको कचोटेगी तो जरूर ना, कि यार 48 बॉल पर 48 रन चाहिए, आपके पास 7 विकेट हाथ में है, फिर भी आप चेज नहीं कर पाए हो। तो यस ऑफ कोर्स आप यूएसए से हारे थे, विच वाज सैड एंड बैड। पर उस बैड को और बैड कर लिया आपने, वर्स कर लिया, जब आप भारत के सामने वो छोटे से टोटल को चेज करने में असमर्थ रहे। तो फिर कोई कुल्हाड़ी पे पैर मारता, इन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी, पैर पे कुल्हाड़ी मारते, इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा एक्चुअली, या कुल्हाड़ी पे पैर मारा। पैर कूद गए हैं तो बहुत ऊपर से। और इसी के साथ कैंपेन भी खत्म हो गया उनका, श्रीलंका भी खत्म हो गया है, और नेदरलैंड्स का हो गया या नहीं वो हम देखेंगे। तो मैच देखना मत भूलिएगा, सुबह उठ जाना जल्दी टाइम से। आज के लिए इतना ही, और वापस आते रहना और पैनकोड, क्योंकि हम हर मैच का आपको प्रीव्यू करते हुए देखेंगे और इंडिया मैच का रिव्यू भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।